जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मापन के स्तर एवं प्रकार। क्या अध्ययन करेंगे? मापन के स्तर एवं प्रकार। यदि कोई वस्तु किसी परिणाम में अस्तित्व में है तो उसका मापन हो सकता है। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अमाउंट कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले। कौन है दोस्तों? लॉर्ड मैकाले। मैकाले के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी परिणाम में अस्तित्व में है तो उसका मापन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में अध्ययन करते हैं आखिरकार मापन के कितने स्तर हैं और यह किसके द्वारा दिया गया है। तो एस स्टीवेंसन ने मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के 4 स्तर बताए हैं, जिसमें है दोस्तों आपका नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतरित स्तर और अनुपातिक स्तर। नामित स्तर, जिसको कि दोस्तों इंग्लिश में नॉमिनल लेवल कहा जाता है, क्रमित स्तर को ऑर्डिनल लेवल कहा जाता है, अंतरित स्तर को इंटरवल लेवल कहा जाता है और अनुपातिक स्तर को रेशियो लेवल कहा जाता है। मापन के इन चारों स्तरों को कुछ विद्वानों के द्वारा मापन के 4 पैमाने अर्थात नामित पैमाना, क्रमित पैमाना, अंतरित पैमाना और अनुपातिक पैमाना भी कहा जाता है। मतलब दोस्तों स्तर को ही क्या कहा जाता है? पैमाना कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं नामित स्तर क्या होता है। यह सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है। जो नामित स्तर होता है यह सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है। इस प्रकार का मापन किसी गुण अथवा विशेषता के नाम पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना को किसी गुण या विशेषता के आधार पर कोई नाम, अंक, शब्द या संकेत प्रदान किया जाता है। इसमें गणितीय संक्रिया संभव नहीं होती, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब पॉसिबल नहीं होता है। मतलब कि दोस्तों कहने का है कि आपको जब आप या फिर कहीं पढ़ाते होंगे या फिर कुछ भी करते हैं, आप घर में ही है, रिलेशन में जाते हैं, तो आपको कुछ न कुछ एक सिंबल दे दिया जाता है कि आपको पहचानने के लिए। छोटे हैं, लंबे हैं, काले हैं, गोरे हैं या फिर चश्मा लगाते हैं, जो भी है। जब आप किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं, उसके गुण या विशेषता के कारण, या फिर आप कह सकते हो टीचर है, तो गुण या विशेषता के कारण जब आप उसे नाम देते हैं, अंक देते हैं, शब्द देते हैं या फिर किसी संकेतों को प्रदान करते हैं, तो वो आपका नामित स्तर में आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रमित स्तर की। तो क्रमित स्तर क्या होता है? यह नामित से कुछ अधिक परिमार्जित है। यह मापन की गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होता है। यह क्या होता है? मापन गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होता है, जिसके कारण विभिन्न श्रेणियों या उप समूहों में एक निश्चित क्रम होता है। वर्गों का कोई नाम या प्रतीक प्रदान किया जाता है। जो वर्ग होते हैं इसमें क्या किया जाता है? उनको किसी नाम या प्रतीक प्रदान किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत व कमजोर या प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर अनुत्तीर्ण आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि दोस्तों जो अधिक अंक लाते हैं उन्हें आप क्या करते हैं? श्रेष्ठ कहते हैं। जो एवरेज है उन्हें आप क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। और जो कमजोर है उन्हें आप कमजोर कहते हैं। जो वीक होते हैं ना, कमजोर कहते हैं। या फिर इन्हें हम प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फेल से भी क्या करते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने बच्चे क्या हैं? फेल हैं। इतने लोग बहुत अच्छे हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी, ये एवरेज है। तो ये क्या करता है? आपका किस में आ जाता है? क्रमित स्तर में आ जाता है। इसमें क्या कर एक क्रम दिया जाता है। बात करते हैं दोस्तों अंतरित स्तर, जिसे कि अंतराल भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में इंटरवल लेवल कहा जाता है। यह नामित व क्रमित मापन से अधिक परिमार्जित होता है। अंतरित मापन गुण की मात्रा अथवा परिणाम पर आधारित होता है। ये जो अंतरित मापन होता है यह गुण की मात्रा अथवा परिणाम पर आधारित होता है। इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर समान रहता है। क्या कहते हैं दोस्तों? कि जो अंतरित स्तर का मापन होता है या नामित और क्रमित से अधिक परिमार्जित होता है। अंतरित मापन की जो गुण होता है या किसी भी मतलब वस्तु की गुण और मात्रा के आधार पर, उसके परिणाम के आधार पर होता है। इस प्रकार के मापन में
व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुणों को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर क्या हो, समान रहता है। जैसे कि दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल लें कि विद्यार्थियों को उनकी भाषा संबंधी योग्यता के आधार पर अंक प्रदान करना अंतरिम मापन का एक सरल उदाहरण है। मतलब कि जो स्टूडेंट है उनकी भाषा से संबंधित उनकी योग्यता पर क्या करते हैं, एक आधार पर अंक प्रदान किया जाता है, और ये क्या होता है, अंतरिम मापन का एक सिंपल सा उदाहरण है। और मनोवैज्ञानिक मापन इसके अंतर्गत आती है, मनोवैज्ञानिक मापन इसके अंतर्गत ही आपकी आती है। अंतरित मापन से प्राप्त अंकों के साथ जोड़ घटाव की गणनाएं की जा सकती है। ग्रेडिंग में श्रेणी ए बी सी डी ई के किया जाता है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, यह एक सीमा से बद्ध है कि इसकी मापनी जो होती है शून्य से प्रारंभ नहीं होती है। बात करते हैं दोस्तों मापन का अंतिम स्तर जो है अनुपातिक स्तर। अनुपातिक स्तर में क्या होता है, यह मापन सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन है। मतलब कि सबसे उच्च श्रेणी का जो मापन है वह होता है आपका अनुपातिक मापन। इस प्रकार के मापन में अंतरित मापन के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य व वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित होती है। इसमें क्या होता है, परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित होती है। परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है। जैसे लंबाई, भार, दूरी का मापन अनुपातिक मापन है। क्या हम दोस्तों कह सकते हैं 0 किलोमीटर, मतलब कि लंबाई को यदि 0 मीटर, तो कोई भी चीज़ उसकी कुछ न कुछ लंबाई जरूर होती है, कुछ न कुछ उसका भार जरूर होता है और कुछ न कुछ उसकी दूरी जरूर होती है, मतलब कि 0 नहीं लेता है दोस्तों। क्योंकि लंबाई, भार या दूरी के पूर्ण रूपेण अस्तित्वहीन होने की संकल्पना की जा सकती है, इसका प्रारंभ शून्य से होता है, मतलब शून्य से स्टार्ट होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।